cos 2x प्लस में 2 sin स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x। क्वेश्चन नंबर 8 दोबारा बताना। cos 2x प्लस में 2 sin स्क्वायर x, ये cos 2x है, ये sin स्क्वायर x है, 2 sin स्क्वायर x, और ये cos स्क्वायर x है। अब समझ आ गया सबको? यस सर। यस सर। तो ये 10 क्वेश्चन लिखे हैं, मेरे हिसाब से 15 मिनट में हो जाने चाहिए, और उससे मुझे ये पता लग जाएगा किसको क्या आता है। सर सेकंड क्वेश्चन तो सैंपल पेपर में है ये जो आपने दिया था। अच्छा जी, चलिए करिए ट्राई फटाफट। और जिसको कुछ नहीं आता हो बोल दे कि हाँ जी सर मुझे ये पता ही नहीं है क्या चीज है। क्योंकि उसका कुछ और इलाज ढूंढेंगे, इंटीग्रेशन आती ही नहीं बिल्कुल उसे। सर वो जो टी लेट करते हैं ना वो नहीं आता। सब्स्टिट्यूशन? हाँ जी सर। कोई बात नहीं, तुम्हारा इलाज ढूंढ लेंगे अलग से कुछ सर ना टी कुछ। की पावर 6 का इंटीग्रेशन बताना। हैं? टी की पावर 6 का इंटीग्रेशन। डी क्या होता है? टी 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 फॉर टाइगर। टी की पावर, हाँ टी की पावर 6। तो 6 टी की पावर 5। सर इंटीग्रेशन बोला था, डेरिवेटिव बता दिया। डेरिवेटिव बता रहे हो। टी की पावर 7/7। अच्छा ठीक है। अरे यार कौन बनेगा चंपू। तो जिसको भी इंटीग्रेशन नहीं आती हो मुझे या बाद में बता देना, हाँ सर मुझे इंटीग्रेशन की ABCD नहीं पता, तो उसका इलाज कुछ ना कुछ ढूंढेंगे। क्योंकि अब तो फुल एंड फाइनल है, 22 को तुम्हारी डेट शीट भी आई रही है। सर आपने उठा दिया बिल्कुल 22 की खबर देखकर, मैं तो सोया हूँ। डेट शीट भाई सर का कहना है 22 तारीख को मैथ्स का पेपर है। 22 को पेपर नहीं है, मैंने कहा 22 तारीख को डेट शीट आ रही है CBSE की। सर आपने तो ये कैसे बोला पता? मार्च को तो स्टार्ट भी है। सर ये भी बोला है आपने 20 से 22 मार्च के बीच में। सारी बातें डिक्लेयर नहीं करनी है। सर सब हाँ, छोड़ो, सर, आप ऐसे आपको बोल दिया बताया आपने। किसने? अबे पोखू ने सर भाई मजे क्या ले रहे करा? हैं। सर आपने पढ़ाई CBSE कर में लो, खबरें चुपचाप रखी क्वेश्चन हुई करिए हैं। जल्दी। सर पहले तो उसको जेल करवाऊंगा जो आपको खबर दे रहा है, बाद में। अरे क्वेश्चन करिए जल्दी। सर हो गए, एक रह गया बस। सर मेरे भी हो गए सर, आखिरी का रह गया। कोई नहीं, हम पे तो क्वेश्चनों का भंडार है, तुम करो तो सही जल्दी जल्दी। क्योंकि अभी तक तो मुझे एक कैंडिडेट मिला अमन, जिसने कहा है कि सर मुझे सब्स्टिट्यूशन नहीं आता है। सर मुझे डिफाइनेंट बिल्कुल भी नहीं आती, कुछ भी नहीं पता। डेफिनेट ना, तो डेफिनेट प्रॉपर तरीके से समझाएंगे भी। वैसे भी डेफिनेट तो मुझे वैसे ही पता है, आधे बच्चों को नहीं आती है। सर मुझे भी डेफिनेट वाली नहीं आती। मुझे पता है ना, आधे बच्चों का बोल तो दिया। डेफिनेट तो मैं बेसिक से समझाऊंगा। सर एक बार क्वेश्चन नंबर 3 बता दो। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे आसान क्वेश्चन तो यही है भाई, मक्खन लाल की तरह। हाँ जी, कॉस इनवर्स हमने बचपन में पढ़ा था। साइन एक्स को साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, सर मैंने तो वैसे कर दिया। -2 - x।
अब हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, ये और ये सेम चीज हो जाए तो केवल एंगल बच जाता है। सर ये इनवर्स ट्रिगो का है क्या? बस ये स्टेप ही था, बाकी तो अब इंटीग्रेट कर दो। पाई बाई 2 विथ रिस्पेक्ट डीएक्स कर रहे हैं तो एक्स आ गया, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया प्लस सी, खत्म। तो सारे क्वेश्चन हो गए। सर सेकंड बता दो एक बारी। हाँ ये नोट हो गया सबका। सेकंड देखेंगे, साइन की पावर 6x है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन की पावर 6x अपॉन में कॉस की पावर 6x इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा? 10 और ये ऊपर जाए क्या बन जाएगा? sec square x। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन उस चीज को लेते हैं जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में नजर आ जाए। sec square x। तो एक तरह से 10x का डेरिवेटिव आ गया sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो एक तरह से बेटा जी t की पावर 6 dt आ गया। अब t ठीक है जी, टी की पावर 6 का डेरिवेटिव पूछा भी था अंश ने, क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो टी की पावर 7 अपॉन में 7। सर 8th क्वेश्चन में वो cos 2x है। cos 2x प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स। सर सारे हो गए। कोई नहीं, अभी सारे डिस्कस भी कर रहा हूं मैं, फिर आगे लिखता हूं। क्वेश्चनों का तो भंडार है मेरे पास। सर हो गए सारे। तो बस यही सुनना चाहता हूं मैं सबसे। सर बस 2 मिनट रुक जाओ, 1-2 रह गए। सर जी एक बार 8th बताना। हाँ जी, मैं 10 से बता रहा हूं रिवर्स ऑर्डर में। तो 10 क्वेश्चन देखोगे, नीचे वाले को टी मान लें। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? जब भी पुट करते हैं तो हमेशा डेरिवेटिव निकालते हैं। तो 6x प्लस में cos 6x, फिर 6 का क्या आ जाएगा? डेरिवेटिव 6। डेरिवेटिव तो सबको आता है ना भाई। 6 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा? अब ये चीज पूरी बन गई हमारे पास dt/6, तो मीन्स ये चीज। तो क्या आ गया? 1/6 तो बाहर ले लो, ऊपर dt आ गया, नीचे t आ गया। 1/t का इंटीग्रेशन सर log t। प्लस c। तो t क्या माना था हमने? तो यही आंसर आ जाएगा। नोट डाउन करिए फटाफट। हाँ भाई अमन, क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ सर हो रहा है। सर ये cos x 6x में 6 बाहर क्यों है, डिवाइड में क्यों नहीं गया? तो कॉमन लेके डिवाइड में ले तो गए। नहीं नहीं, 6x प्लस cos 6x अपॉन 6।
डेरिवेटिव निकालना है अरे ना। भैया डेरिवेटिव निकालना है, नॉट ए इंटीग्रेशन। अच्छा सॉरी सॉरी मेरा गलत है। हाँ जी, 9th में क्या करें? हमें पता है tan इनवर्स x का tan वैल्यू inverse तो x यही को होता मान है। सर tan इनवर्स x को t ले लेंगे। हाँ जी, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ds इक्वल टू dt। तो एक तरह से ये चीज तो बन गई dt, तो e की पावर t dt, तो e की पावर में t प्लस c, तो e की पावर tan इनवर्स x प्लस c आ गया। हाँ जी, फटाफट नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 9। सर 8। हाँ, सर इसमें क्वेश्चन cos नंबर 2x 8। को खोलना cos 2 2 sin square x माइनस को 2 साइन स्क्वायर ए। सर वो सीधा सीधा कट हो जाएगा। यस सर। ये और ये कैंसिल, 1/cos स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर x। sec square x sec tan x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x tan x। हाँ जी, 8 क्लियर हो गया जो भी पूछ रहा था? हो गया सर। रब कर दूं? सर हाँ सर 6 क्वेश्चन में tan स्क्वायर x के बाद क्या करना है? tan स्क्वायर x आगे इंटीग्रेशन। tan स्क्वायर को लिख दे sec स्क्वायर x माइनस 1। अच्छा सर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 1 माइनस x कर दो। s की पावर 1/2 लिख सकते हैं रूट हटा के। यस अब मल्टीप्लाई कर दे तो s की पावर 1/2 माइनस s की पावर 3/2। इंटीग्रेट करें तो क्या आ जाएगा इसका? s की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 माइनस 1 ऐड करें तो क्या बन जाएगा? 5/2 अपॉन में 5/2 प्लस c। बाकी अरेंज कर लेना, आंसर आ जाएगा। सर 6th में तो में देखोगे सेक, ऐसा मत कर देना कहीं सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग कर दो, कॉसेक का अलग कर दो, ऐसे कभी इंटीग्रेशन नहीं होती है। तो सेक इनको sin खोल दो, cos 1/cos स्क्वायर एक्स और 1/sin स्क्वायर एक्स। तो ये बन जाएगा ऊपर जाके sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर मीन tan स्क्वायर एक्स। और tan स्क्वायर का वो फार्मूला लिख सकते हैं, मैंने बता रखा है tan स्क्वायर cot स्क्वायर आ जाए कभी भी तो tan स्क्वायर को लिखते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1, cot स्क्वायर आ जाए तो cosec स्क्वायर x माइनस 1। तो sec स्क्वायर का आ गया tan x माइनस x प्लस c। सर 4th में अलग अलग कर दें इनको sin square x। हाँ कर दो, किसने मना करा है? हाँ सर वैसे ही हुआ है। और 5th में भी ये अलग अलग कर दो तो 2 अपॉन हाँ सर, 5th में भी अलग होगा। 2 sec स्क्वायर x और ये बन जाएगा 3 sin अपॉन cos tan x इंटू sec x। अब sec का तो होता है tan x, 3 tan x sec x का sec x। sec x 3 sec x। तो आ गया आंसर। ये सब पहली दूसरी एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं छुपे हुए बैठे हैं क्वेश्चन। हाँ जी, रब करूं? सर सुनो रुको कर दो। सर, अगर हम जो राइट साइड में वहाँ पे cos को t मान लेंगे तो sin x हो जाएगा ना? कौन से में? वो लिखा है ना 3 sin x अपॉन cos को जो है 5th में ही।
तो ऊपर वाले को कैसे टी मान लेगा? नहीं, cos x को t मान लेंगे तो sin x हो जाएगा dt। तो ये 2 कहाँ जाएगा? पड़ोसी के यहाँ। नहीं, वो अलग अलग कर देंगे ना, 2 sec² माइनस 3 sin अपॉन cos² x। तो इससे ज्यादा मेहनत कर रहा है तो ये सीधा ही नहीं हो रहा, फिर उसकी मेहनत बता दो ना फालतू वैसे क्यों भी। कर रहा है? हाँ जी, इसको सेपरेट करा तो साइन और साइन कट गया, 1/cos² बचेगा, 1/cos² को लिख सकते हैं sec²x। सेक्स स्क्वायर एक्स। ऐसे ही ये अपॉन में ये अलग करेंगे तो cos² कट जाए, 1/sin² को लिख सकते हैं cos²x। इतना क्लियर है सबको? नहीं है ये बताओ मुझे। यस सर। हाँ भाई अमन, क्लियर है? हाँ सर यहाँ तो क्लियर है। अब sec² का इंटीग्रेशन लगा तो सीधा tan x और cos² का होता है माइनस cot x, माइनस प्लस हो cot x, जाएगा। तो माइनस प्लस हो जाएगा। ये बता ही दिया। फर्स्ट बताओ। सर x³ को एक्स t क्यूब लेट कर को लेंगे टी तो मान लेंगे। क्यूब को x t क्यूब को आ t जाएगा। मान लिया। चलो जी, पढ़े लिखे हो गए बस। ऐसा ही तो चाहता हूँ रिजल्ट, कि आउटपुट अच्छा मिलना चाहिए। तो बेटा जी 1/3 बाहर आ गया, x² dx बन गया dt, तो बन गया e की पावर t dt। तो 1/3 e की पावर t प्लस c। और सर t मैं क्या तो माना था हमने? सर इसमें बाई पार्ट्स भी लग सकता है? बेटा बाई पार्ट्स में ना फंस जाओगे बुरी तरह, ठीक है? ओके सर। तो कभी भी ये हमेशा ध्यान रखा करो, कभी क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से हो रहा हो तो पहला सब्स्टिट्यूशन रूल, और यही सबसे बड़ी पावरफुल चीज है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये पूरी इंटीग्रेशन में कहीं पे भी यूज हो जाती है, और जिसको वो यूज करनी आ गई तो समझ लो 80% इंटीग्रेशन करनी आ गई। सबसे ज्यादा पावरफुल टूल ही सब्स्टिट्यूशन मेथड है। हाँ जी, सारे हो गए, तो अब आगे लिखना शुरू करते हैं। करिए फटाफट 6 क्वेश्चन।
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सर कौन सा? ये तो तीन, ये सारे ही हैं, ये दो, दूसरा तीसरा तो यानी कितनी बार हल्का हल्का चेंज चेंज करके पेपर में आ चुके हैं। करिए फटाफट जल्दी से, 8 मिनट बहुत है ना तुम्हारे लिए। हाँ सेठी जी 8 मिनट में हो जाएंगे। सर करने तो दो। करो फिर। सर मुझे इतना याद है कि इसमें प्लस माइनस ये होता है, वो तीसरे वाले में। तो जो भी याद है वो करो पहले, बाकी तो हम याद करा ही देंगे। और सैंपल पेपर सबने ले लिया ना अरियंत का? यस सर। मैंने कौन सा पेपर दिया था करने के लिए? 5वां। 5वां, क्योंकि 2-4 का पीडीएफ मंगवाने वाला हूं मैं। सर मंगलवार को मंगवाओगे ना, अभी तो नहीं ना? हाँ मंगलवार को ही। हाँ मंगलवार को हो जाए। अरे ओम गुप्ता जी क्वेश्चन हो रहे हैं तुमसे। हाँ सर, हाँ सर कर रहा हूँ। पहले वाले हो गए थे अपने आप या मैंने बताया तब समझ में आए? सर थोड़े से हो गए थे और थोड़े से जब आपने चाहे तब हो गए थे। बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए था, इंटीग्रेशन मैंने कहा था करके रखनी है, तो रिवाइज क्यों नहीं करके रखी एक बार? अब तो फाइनल टच चल रहा है ना ये, अब ये थोड़ी ना कि अब दोबारा कोई चैप्टर दोबारा होंगे। अब तो 4-5 पेपरों के बाद तो मैं टेस्ट लेने शुरू कर दूंगा यहीं पे। और कनन तुम्हारे कितने हो गए थे? सर बस 2 नहीं हुए थे। तो अब बेटा ये फाइनल रिवीजन शुरू कर दो। अब तो जो मैं चैप्टर कहता हूं उसको रिवाइज करके तभी बैठा करो। अब मैंने कहा था ना इंटीग्रेशन शुरू कर दूंगा रात को, तो कम से कम एनसीईआरटी के करते, जो डाउट आते कम से कम पूछते। अब सभी बच्चे 7.6 तक इंटीग्रेशन के रिवाइज करके रखेंगे। जो भी डाउट होंगे पहले बुक के ही पकड़ूंगा मैं, उसके बाद एक्स्ट्रा करने का फायदा है। पता लगा बुक के ही नहीं आते, तो 7.6 तक हर बच्चा करके रखेगा मंडे तक। एनसीईआरटी ना? हाँ जी। आलिम जी तुम्हें तो आती है ना इंटीग्रेशन? आलिम? यस सर। ठीक है, तो 7.6 तक सारे बच्चे करके रखेंगे, जो भी डाउट होंगे वो पूछेंगे।
क्योंकि मैं तो बोर्ड वाले क्वेश्चन भेजने वाला था, अब रोकूंगा पहले बुक के तो देखूं कितने आते हैं सबको। हाँ जी, पहला कितनों का हो गया? सर हो गया। हो सर हो ये गया। सर क्या करा? मुझे भी सिखाओ, सर मैं भी ए सीख एक्स लूं। प्लस बी की पावर 4 और डिवाइडेड बाय 4 सर 4a हो जाएगा सर। फिर देखो मैंने क्या बता रखा है, या मल्टीप्लाई अंदर कुछ भी हो तो उसका इंटीग्रेशन निकालो, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव, लेकिन वहां मल्टीप्लाई करते थे डायरेक्ट में, इंटीग्रेशन में कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा? ए, बी 0 हो जाएगा, तो अपॉन में ए आ गया प्लस सी। समझ आया सबको? हाँ बोलो, कोई बोल रहा था? कोई पूछ रहा था कुछ? हाँ जी, सेकंड बताइए किसने कैसे करा? सर ऊपर cos x प्लस a में माइनस a प्लस a कर देंगे, वो माइनस b प्लस b करेंगे। प्लस है सीख लूं तुमसे? बताओ भाई, ऐसे लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? सर इसको जैसे मैंने बोला माइनस b प्लस b करके वैसे नहीं कर सकते? कर सर ये सकते आपको हैं। समझ आ गया? मैंने ऐसे ही करा पर आगे हुआ नहीं। आगे हुआ नहीं? चलो तो इसमें अब तो हम कर कांस्टेंट देते रहता हैं। है ना b प्लस a। हाँ जी, अभी करते हैं। इतना नोट है तो मैं रब कर दूं ऊपर का, तो चलो ये तो रब करूं। देखो बेटा जी, cos t प्लस a माइनस b अपॉन में cos t, यही है? नहीं, sin t। ये बेटा a मान लो और ये पूरे को b मान लो, तो cos a प्लस b का फार्मूला बोलिए। cos से cos sin b। नहीं, cos a cos b cos a cos b माइनस sin a sin b। माइनस sin a sin b, b मतलब a माइनस b, अपॉन में sin t dt। ये नोट है सबका? यस सर। अब ये सेपरेट कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास cos अपॉन साइन, तो cos, और cos a माइनस b जे कांस्टेंट, क्यों? dt के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो cos a माइनस b को तो मैं बाहर लिख रहा हूं, और cos अपॉन साइन को लिख रहा हूं cos t dt, माइनस sin t कट जाएगा, अपॉन में करेंगे तो केवल बच जाएगा sin a माइनस b। ये कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया, 1 dt बच गया। अब cos a माइनस b, किसी को पता है cos log sin x। क्या होता है? log sin x। log sin t, चलो जी इतना तो पता है। और जिनको नहीं पता हो तो 7.2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, वहां पे 4 फार्मूले मिलेंगे आपको एग्जाम्पल में। साइन ए माइनस बी कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया, 1 का आ जाएगा टी के रिस्पेक्ट में टी प्लस सी। अब टी क्या माना था हमने? x प्लस ए, तो x प्लस ए माइनस साइन ए माइनस बी और x प्लस ए प्लस सी। हाँ भाई तुषार, समझ में आ गया बेटा? सर x प्लस बी माना था आपने। x प्लस बी माना था? तो Yes, गलत क्यों बोलते हो भाई? सॉरी सर। सर जी इसमें मैंने जैसे करा था ना माइनस b प्लस b करके, उसमें लास्ट में x प्लस b नहीं आ रहा, सिर्फ x आ रहा है।
कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आंसर सही है। ठीक है सर। सर फिफ्थ करवा दो, बाकी तो हो गए। 5वीं पास करा दें तुम्हें? हाँ जी सर। चलो जी 5वीं पास करा देंगे, हमारा क्या है। यार फोर्थ भी करा दो एक बार। सर फोर्थ करवा दो। सर इसमें अलग अलग कर लेंगे ना, 4x हो जाएगा। सर अलग करने से नहीं हो रहा सर। अब करवा ही दो। हाँ सर करवा दो सर एक बार। अरे अभी करवाते हैं, पहले ये नोट होने दो। हो गया सर। सर। हाँ जी बोलो। यस सर नोट है। फिफ्थ में से कंपेयर करेंगे ना, फिफ्थ वाले में, इसमें फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या कंपेयर करेंगे? पार्शियल लगेगा। सर सर फिफ्थ में पार्शियल तो वाले में तो साइन एक्स को कंपेरिजन हाँ होगी। पार्शियल लगेगा। हाँ सर सर ठीक है। एग्जांपल है ना ये। साइन को टी मान लेंगे फिर भी हो सर जाएगा। साइन को टी मान लेंगे, फिर cos स्क्वायर थीटा जो है उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करके हो जाएगा। तो करो यार, मुझे तो आता नहीं। सर उसके बाद कंपैरिजन होगी सर, टी लेने के बाद भी। ये सर वही लग रहा है। तो मुझे आता होता तो फिर मैं बता नहीं देता। सर आंसर क्या है सर फिफ्थ का? अरे एग्जाम्पल ही तो है एनसीईआरटी का। अच्छा ठीक है सर। तो कौन सा एग्जांपल है एक बार बता दोगे? मुझे क्या पता, खोलो बुक। ठीक है सर। ये भी मैं बताऊं? सर चीटिंग हो जाएगी सर। सर मिसलेनियस का है। नहीं नहीं, मिस 7 पॉइंट कौन सी एक्सरसाइज, एग्जाम्पल ही होगा जहां तक है। हाँ जी, हाँ जी। फोर्थ कैसे करा किसी ने? सर प्लस से प्लस माइनस हो जाएगा ना। क्या? फोर्थ की बात कर रहा हूं। ओके ओके। वो तो अब मैंने बता ही दिया, जैसा था सेकंड है वैसे ही थर्ड है। बताइए भाई। देखो एक तरीका तो मेरे दिमाग में आ रहा, वैसे सेपरेट करके भी हो जाएगा। सर मैं तो सेपरेट करके कर रही थी। चलो मैं 2 तरीके बताता हूं, अभी खड़े खड़े खुद तो दिमाग में आया। साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब लिख दूं, कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब लिख दूं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बोलिए। सर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अरे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का पूछा यार, कहाँ अंग्रेजी सिखा दी मुझे। सर ए प्लस बी। अच्छा सर मैंने डायरेक्ट बोल दिया था। ये होता है कोई फार्मूला? यस सर होता है। यस सर होता है। मुझे पता नहीं है होता है नहीं होता, मैंने तो ऐसे ही लिख दिया आंख बंद करके। सर होता है सर। सर हमें भी नहीं पता, मैंने ऐसे ही बोल दिया ना। तो भैया जी इस फार्मूले को, ऊपर वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस 3a। क्या है? साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ध्यान दोगे, ये तो 1 हो गया, माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स बचा, कॉस स्क्वायर एक्स, और ये भी 1 हो गया। तो एक तरह से ऊपर क्या लिख सकता हूं मैं, इसकी जगह ये लिख देना ऊपर, मैंने यही लिख दिया है वैसे तो, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में अब कुछ हो जाएगा। अभी भी फंसेंगे? सर ये क्या कर बताओ भाई। दिया? सर मैंने तो साइन स्क्वायर एक्स को और कॉस स्क्वायर एक्स को टेन स्क्वायर एक्स बना दिया अलग सर अलग ऐसे करके। सर अलग अलग कर लो सर। अब सर एक बार एलसीएम ब्रेक कर लो इसका।
अभी रुको, 1/sin स्क्वायर हो जाएगा cos x स्क्वायर x। cos स्क्वायर x को, लेकिन ये मल्टीपल में आ गया बेटा, यहां फंस जाएंगे लगता है ना? सर ए क्यूब हाँ प्लस सर। बी क्यूब का फॉर्मूला वो नहीं होता, ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वो भी होता है बेटा, ये भी होता है। सर ये वाला पता नहीं था सर, वो वाला लगा के देख लो, वो थोड़ा इजी लग रहा है फॉर्मूला। नहीं नहीं, उसमें ही फंस जाओगे कहीं ना कहीं। सर ये आपने कराया तो था, बुक में ही है शायद सर ये वाला। अरे वैसे तो मुझे पता है सेपरेट से तो हो ही जाएगा, मैं चाह रहा था इससे भी हो जाए। अच्छा ठीक है सर। तो सर एक बच्चा कौन सा लर्न करेगा ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला? वो तो वैसे भी याद करना चाहिए। चलो मैं सर वो देखता हूँ, याद ही इससे भी नहीं है। होना चाहिए था, कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, कोई बात नहीं, चेक कर लेंगे। अभी तो इससे देखो, ये अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर कट गया, sin 4x। साइन 4x अपॉन में कॉस स्क्वायर x बचेगा, और ये बचेगा कॉस 4x अपॉन में साइन स्क्वायर x। tan स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूं मैं, sec square x minus 1। और cot स्क्वायर x को ये इससे इंटू होगा तो क्या आ जाएगा, tan square x। एक मिनट रुको 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 रुको, हमें रुको, एक काम करते हैं, सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कर दो ना उसको, साइन स्क्वायर को। हाँ जी सर। और ये क्या आ जाएगा, sin tan square x। स्क्वायर, और ये बचेगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कट Sin जाए, square साइन x। स्क्वायर x बचेगा, यही बचेगा। हाँ जी सर। और ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर देंगे ना कॉस स्क्वायर एक्स को। इसको एक मिनट, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर नहीं कट रहा, तो इसको भी लिखेंगे कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, और इसको एक काम करते हैं, रुको रुको रुको, कॉट स्क्वायर एक्स, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख देता हूं, तो इससे क्या मिल जाएगा हमें, टेन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स, और ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर, क्या बन जाएगा, cos square x। कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये दोनों एक जगह अरेंज कर लो तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, तो मीन्स माइनस माइनस 1 1 आ गया। अब ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये -1, तो कितने बन गए, -3 हो जाएगा। सर एक और आएगा। ठीक है, और हाँ प्लस सर। टी आएगा, 10x हैं? minus cot x प्लस सी। सर अभी अरे अभी तो इंटीग्रेट करा बेटा, इंटीग्रेशन नहीं हुआ अभी। करा। अब होगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर का 10x
cos x स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स माइनस 3x प्लस c